देखो जी, ये कुछ दिन पहले ये एक वहाँ पर कैंपेन चल रहा है। कुछ लोग हैं जो शरारती तत्व हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हमारे डेवलपमेंट हो, और एक प्रयास किया जा रहा है डेवलपमेंट जो हो रही है जिला कठुआ के अंदर और ख़ासकर बसोली के इलाके में, पहाड़ी क्षेत्र में, उसका यह है कि इसको डिरेल करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। और उसी के तहत क्योंकि सड़कें हमने प्रोजेक्ट में रख दी हैं, अभी पिछले 75 सालों से जो पहले सरकारें थी उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन हमें कुछ दिन पहले जब एलजी साहब की मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी बोला था कि दूसरों ने सड़कें नहीं बनाई हैं, उसका मतलब है हम नहीं है कि हम भी नहीं बनाएंगे। हमारी जो सरकार है वो मुकम्मल सड़कें बनाएंगी, और इसके लिए उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो है प्रोजेक्ट बनवाए जाएं सारी सड़कों के। तो उसी के तहत हमने पिछले, जब से मैं डीडीसी चेयरमैन बना हूँ, कम से कम ज़िले के अंदर अगर आप देखें तो नवाड़ की सड़कें 25 के लगभग सड़कें आई हैं। इसके अलावा स्टेट प्लान की सड़कें हैं, पीएमएसजी की सड़कें जो जिनकी गति धीमी हो गई थी वो भी हमने स्पीड अप कराया है, पुल बन रहे हैं। इसके अलावा दो हाईवे यहाँ पर आए हैं, और सालों से जो बसंतपुर से थैं की रोड है, जो कठुआ बसोली रोड है, उसके ऊपर काम नहीं हुआ था, वो भी हमने फॉरेस्ट क्लियरेंस करा के, इसमें जो है डॉक्टर साहब का भी सहयोग रहा, आज वो भी सड़क वाइडनिंग हो रही है। इसके अलावा नई सड़कें भी हमने नबार्ड के अंतर्गत दी हैं, टूरिज़्म की बिल्डिंगें बन रही हैं, आज हैंडीक्राफ्ट की, हैंडलूम की बिल्डिंगें बन रही हैं। बसोली हॉस्पिटल की अगर बात करें, क्योंकि वहाँ की बात है, तो वहाँ पर एक भी स्पेशलिस्ट नहीं था, आज वहाँ पर 5-5, 6-6 स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर टूरिज़्म के कैफेटेरियाज बन रहे हैं, स्पोर्ट्स का स्टेट ऑफ द आर्ट जो है स्पोर्ट्स एकेडमी, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी वहाँ आ रही है। इसके अलावा एक कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ पर आ रहा है। तो ये सब लोग देख रहे हैं, ये देख के जो है लोग बुखला गए हैं वहाँ पर कुछ लोग, और पॉलिटिकल जो पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं और एक अभियान चला रहे हैं। इसमें कुछ लोग सर, आपकी ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस के जिला प्रधान पंकज डोगरा ने पत्रकार वार्ता कर आपके इस्तीफे की मांग की है, जहां सार्वजनिक माफी की मांग की, क्या कहेंगे सर? देखो जी, ये पहली बात तो यह है कि जो मैंने बात करी है मीडिया के ऊपर, वो मैंने एक बीजेपी के वर्कर से समझ के बात करी है। वो जो इंडिविजुअल था उसने हमारा जो है पिछले इलेक्शनों के अंदर उसने वहाँ पर पोलिंग बूथ एजेंट भी रहा है, तो इसलिए कैजुअली उसके साथ बात करी थी और यही कहा था कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जब आप कोई काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, निष्ठा से काम करते हैं, तो आपको उसमें थोड़ा सा दुख भी होता है। तो उस तरह से मैंने कैजुअली एक बात कर ली उससे, अपना समझ के, और मैंने अपने कार्यकर्ता के साथ बात करी, अपने उसको भाई समझ के बात करी थी। और ऐसा कोई मैं गाली नॉर्मली देता नहीं हूँ, लेकिन उस समय पता नहीं मेरा शायद इशू इस तरह से था, तो उसको मैंने कह दिया। साजिश के तहत हुआ है, क्या कहेंगे? बिल्कुल साजिश है जी। देखो जी, तो वहाँ पर 4 दिन पहले जानू के अंदर इस तरह का प्रोटेस्ट होती है, और रोड भी कुछ लोग ब्लॉक करते हैं। उनको बार बार कहने के बावजूद कि आपकी सड़कें जो हैं, वहाँ पर 3 सड़कें जानू के अंदर, एक बूढ़ की साइड से जानू, एक दन्ना की साइड से जानू, और एक पीएमएसजी वाई की भी सड़क का हालांकि फेज 4 नहीं आई, लेकिन फिर भी वहाँ पर सर्वे करा है डिपार्टमेंट ने। उसके अलावा जब वो उन्होंने स्ट्राइक करी तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रोएक्टिव हो गया। मैंने एनएचपीसी से एडीसी बसोली ने मेरे को बताया कि वहाँ से मैं एफर्ट से लेके उनसे मदद लेके वहाँ जेसीबी लगाई। तो और इसके अलावा पीएमएसजी वाई में पिछली बार डीसी साहब से मैंने 7 लाख रुपया उस सड़क की मरम्मत के लिए मनरेगा का लिया था, टेम्परेरी मेंटेनेंस के लिए। तो वो पैसा भी बचा हुआ था, तो वो भी हमने बोला ये भी काम शुरू कराओ। तो एक ऐसे मैसेज दिया गया लोगों को कि ये स्ट्राइक करने से शायद इस सड़क का काम शुरू हो गया।
जबकि काम जब आएगा वो तो नेचुरल प्रोसेस में आएगा। हमने दिया हुआ है वो सड़क, ये सच बात है कि नबार्ड की सड़क दी है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, फिर बॉम्बे में नबार्ड अथॉरिटी उसको सैंक्शन करेगी और जब सैंक्शन होकर आएगी काम होगा यहाँ पर। और इसी तरह से जो उसी चीज़ को देख के जो बगल वाले लोग हैं उनको भी प्रेरित किया गया कि वहां पर लोगों ने स्ट्राइक की तो उनकी सड़क बन गई, आप भी ये काम करो। तो ये एक सोची समझी साजिश है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात हुई है वो भी कह रहे हैं और इसी के तहत ये सब हुआ है। लेकिन हम निष्ठा से काम कर रहे हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं और इसी निष्ठा से काम करते रहेंगे। और ये अपोजिशन जो है जो उन लोगों का काम है, पेशा है, वो करते रहेंगे और अगली बार संचेत रहेंगे जब किसी से बात करेंगे। देखो जी, मैंने जब से मैं पब्लिक लाइफ में जुड़ा हूँ, मात्र मेरे लिए प्लेटफार्म है, मेरा कोई ना ही एम्बिशंस है कि मैं कोई पॉलिटिकली कोई बड़ा लीडर बन जाऊँ, ना ही मेरी ये मंशा है कि, और उसी भावना से मैं काम करता रहा हूँ और इसलिए जो लोगों को है इसी निष्ठा से हम आगे भी काम करते रहेंगे। लोगों को तकलीफ है कि ये बसोली के अंदर कर्नल साहब इतनी निष्ठा से क्यों काम कर रहा है। और मैंने देखा है कि जब पॉलिटिकल सिस्टम में जब आप समाज सेवा में जब आप जुड़े हो उसके इस प्लेटफार्म के थ्रू, तो लोगों का ज़्यादा काम करना भी लोगों की आंखों को नहीं भाता है और वही ये हो। जैसा कि सर आपके पीछे की मंशा को इसमें बताइए आप। नहीं, अभी तो जो है माफ़ी मांग रहा है, वो कह रहा है कि मैंने तो ऐसा, मेरी मंशा नहीं थी, ये पता नहीं किस तरह से किसने मेरे रिकॉर्ड हो गया। और वहाँ पर जब ये बात है, ये भी सच है कि वहाँ पर एक ग्रुप में लोग बैठे थे और उन लोगों ने, वो जब बात कर रहा था उसने अपना स्पीकर ऑन किया था और दूसरा बंदा जो वहाँ पर बैठे थे वो रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने ये उनको भेजी है। जो लोग प्रोटेस्ट में जो शामिल थे वो वहाँ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, उन्हीं को भेजा और उन्होंने इसको वायरल किया।